ज्यादा वक्त से बंद पड़ा ताजमहल 21 सितंबर यानी सोमवार से पर्यटकों के लिए फिर से खुलने जा रहा है। मार्च के महीने से ही कोरोना संकट को देखते हुए ताजमहल को बंद कर दिया गया था। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद आगरा की कई ऐतिहासिक इमारतों को खोल दिया गया था, लेकिन ताजमहल और लाल किले को बंद ही रखा गया था। अब ताजमहल के दरवाजे फिर से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए एएसआई ने नई गाइडलाइन तैयार की है और अब एक दिन में सिर्फ 5000 पर्यटक ही ताजमहल का दीदार कर पाएंगे। एंट्री के पहले हर पर्यटक का रिकॉर्ड दर्ज होगा और गेट पर ही पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बिना मास्क लगाए किसी भी पर्यटक को ताजमहल में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी और ताजमहल के अंदर विजिटिंग एरिया को 2 बार सैनिटाइज भी कराया जाएगा। से पर्यटक कर सकेंगे ताज का दीदार। जी हाँ, कोरोना संक्रमण काल के चलते 17 मार्च से ताजमहल समेत देश के तमाम स्मारकों को बंद कर दिया गया था। हालांकि 1 सितंबर से आगरा के कई सारे स्मारक खोल दिए गए थे, लेकिन ताजमहल और किला फिर भी नहीं खोले गए थे और 21 सितंबर अब वो तारीख है जब से ताजमहल और किला दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। और ऐसे में एएसआई ने पूरी तैयारी कर ली है। 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चला कि जब से ताजमहल बंद चल रहा है और ऐसे में अब 21 सितंबर से ताज का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। हालांकि अभी इंटरनेशनल फ़्लाइटें नहीं खोली गई हैं तो विदेशी पर्यटक तो नहीं आ सकेंगे, लेकिन जो लोकल टूरिस्ट है, जो इंडियन टूरिस्ट है, वो ज़रूर अपने घर से निकल के ताज का दीदार कर सकेगा। इसके लिए बाकायदा एएसआई ने एक एसओपी जारी की है, कैरिंग कैपेसिटी लागू की है, यानी एक दिन में 5000 से ज़्यादा पर्यटक ताज का दीदार नहीं कर सकेंगे। एक स्लॉट में 2500, यानी सनराइज़ से लेकर दोपहर 2 बजे तक 2500 पर्यटक और उसके बाद 2500 पर्यटक। इसके साथ ही जो भी पर्यटक ताजमहल का दीदार करने आएगा उसका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसकी मास्क लगाकर ही उसको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ ही ताजमहल की जो टिकट है वो ऑनलाइन ही टिकट खरीदी जा सकेगी, यानी तो वो अब घड़ियां ख़त्म हो रही हैं और 21 सितंबर से आप अपनी सबसे जो दुनिया की खूबसूरत इमारत है उसका दीदार कर पाएंगे। नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। 21 सितंबर से ताजमहल और लाल किला आगरा में खुल रहे हैं। इधर यूपी में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं के लिए जल्दी ही अच्छी खबर मिलने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने प्रदेश में सभी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश दे दिए हैं। 21 सितंबर को इसी मुद्दे पर सभी भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं और इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। 17 सितंबर को यूपी के कई जिलों में विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी के खिलाफ किए गए इन प्रदर्शनों को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि आज प्रदेश में बेरोजगारों को राहत देने वाली बड़ी खबर सामने आई, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों के निर्देश दे दिए। टीम 11 की बैठक लोक भवन में आयोजित की, आपके संज्ञान में है। उन्होंने सर्वप्रथम यह निर्देश दिए हैं कि जितने भी विभाग हैं जहां सरकारी पद रिक्त हैं उनकी सूचना तत्काल जो है उपलब्ध कराई जाए मुख्य सचिव महोदय को और मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी सूचना दी जाए। सरकार के इस फैसले को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए लिखा, हमारे युवा साथियों में प्रतिभा है, क्षमता है, मेधा है। वर्तमान यूपी सरकार सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। सभी विभागों में रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। हमारा प्रयास है कि आगामी 6 माह में सभी विभागों में चयन प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश आज दिए हैं कि जिन भी विभागों में पद रिक्त हैं 3 माह के अंदर एडवर्टीजमेंट निकालकर नियमानुसार एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और लगभग 6 माह के अंदर इन पदों को भरा जाए। मुख्यमंत्री जी का ये आदेश बहुत अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने समीक्षा भी की कि किन किन विभागों में कितने पदों पर कहाँ जो है भर्ती हो गई है
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अफसरों से खाली पदों का ब्यौरा तलब किया है और 21 सितंबर को सीएम योगी सभी बोर्ड प्रमुखों के साथ बैठक करने वाले हैं। लेकिन विरोधी सरकार के इस फैसले को सिर्फ हवाई बता रही है। 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने केवल हवाई बातें करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। रोजगार देने का काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से लोग बताते भी हैं और सरकारी नौकरियों में छटनी हो रही है। संविदा पे लाने की बात हो रही है। पूरी तरीके से नौजवानों में निराशा है, नौकरी करने वाले लोगों में हताशा है और इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब बेरोजगारी के सवाल पर समाजवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश के नौजवान सवाल उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको लाठियों से मारती है और भारतीय जनता पार्टी उनको संगीन धारों में बंद करती है। इस तरीके का लोकतंत्र योगी जी, मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को ही कई विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन करके सरकार पर युवाओं के भविष्य की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। लेकिन प्रदेश के खाली पड़े पदों को भरने का फरमान जारी करने के बाद अब विपक्ष इस मुद्दे पर फिलहाल बैकफुट पर आता नजर आ रहा है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के साथ ही हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।